वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति न तार्क्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति शांति ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः श्री कृष्णाय वयं नमः। बोलो सच्चिदानंद भगवान की सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज की श्री शंकर भगवान श्री बांके बिहारी लाल की सद्गुरु स्वामी सर्वानंद महाराज सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश महाराज सद्गुरु स्वामी बसंतराम महाराज की जय सद्गुरु स्वामी हरदास राम महाराज की जय। भगवत समी सज्जनों, सत्शास्त्रों में वेद में धर्मशास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है, हजारों जन्मों के पश्चात जन्मांतर सहस्रेषु तपो ध्यान समाधि भी नराणाम क्षीण पापानाम कृष्णे भक्ति प्रजायते। हजारों जन्मों के पुण्य के प्रभाव से पाप क्षीण होने के पश्चात कृष्ण भक्ति प्रजायते। साकार रूप में तो कृष्ण भगवान जिसका हम वर्णन करते हैं, प्रेम के गीत गाते हैं, किंतु यहाँ वेदांत में कृष्ण का मतलब है अपने स्वरूप से प्यार होना। साकार उपाधि होती है, बहुत बात समझने की है। जो भी दो बातें समझ में आवे उनको याद करने का प्रयास करें। तो जो भी हमारी उपाधियां होती है उनमें कमी पेशी हो जाती है। भक्तों का भी इतिहास आता है, कभी भक्त रूठ जाते हैं, कभी भगवान रूठ जाता है, किंतु ये अपना स्वरूप ऐसा है जो रूठने का नाम ही नहीं होता है। किंतु जब इस योग्यता तक हम पहुंचे तब तो कृष्ण भक्ति तो क्या, कोई भी भक्ति, माता पिता की भक्ति श्रेष्ठ है। पति भक्ति, पतिव्रता स्त्री को पति की भक्ति भी, उनमें भक्ति का मतलब उसमें मन लगाना। भज सेवायाम
प्रिय हमारे जो है प्रत्यार होता है, उसमें पूरा मन लग जाना, निष्ठा हो जाना, उसको नाम है भक्ति। भक्ति माना निष्ठा। तो किसी में भी कोई आदमी निष्ठा कर लेता तो ये भी भक्ति है। खाली वो कृष्ण भक्ति, शिव भक्ति, राम भक्ति नहीं है। व्यवहारता में माता पिता के प्रति बहुत प्यार होना, उनमें निष्ठा होना, पति में निष्ठा होना। जब तक हम कृष्ण को देखें तब तक गुरु के साथ निष्ठा रखना, ये सब भक्ति है। किंतु इन सब भक्तियों में पूरी पूरी निष्ठा अपने स्वरूप में होना, क्योंकि अब ये अमर कथा का मतलब ही है, कोई अमर कथा कोई कहानी नहीं है, कोई महाभारत कोई रामायण की कथा नहीं है। पुरुषोत्तम के महीने में मद्रास से फोन आया कि लोग कोई भागवत रखा रहे हैं, कोई और रखा रहे हैं, तो हमारा मना हो रहा है कि हम कार्तिक की कथा रखाएं। तो मैंने कहा कार्तिक की कथा तो कार्तिक में रखी जाती है, अभी कार्तिक कथा की क्या हो जरूरत है। उन्होंने जैसे भागवत की कथा होती है, राम कथा होती है, उन्होंने कहा राम कथा भागवत कथा तो बहुत बार सुन ली है, कार्तिक कथा हमने नहीं रखी सुनी है। तो मैंने वो कार्तिक कथा रखी नहीं जाती, वो तो उसी महीने में एक एक अध्याय पढ़ा जाता है। तो जब भी आप लोगों को सुनना है तो आत्मकथा सुनो, बस राम कथा सुन ली है, भागवत कथा सुन ली है, शिव कथा सुन ली है, तो आत्मकथा रखो। तो बेचारा घबरा गया, फोन रख दिया। तो सब कथाएं जो होती है वो सब कथाएं ढीली होती है, किंतु जो आत्मकथा होती है, जिसको आपने अमर कथा रखा है, अमर का मतलब है जो मरने से परे हो। तो जो भी कथाएं हैं वो मरण धर्मा है। कर्मकांड तो अति कमजोर मरण धर्मा है। उपासना जो है वो बहुत समय, हजारों युग कहो, वर्ष कहो, रहने वाला होता है। किंतु उपाधि जब तक है तब तक आना जाना बना रहता है। उपाधि है तो दोष भी आते जाते हैं। सनकादि ऋषि महद ज्ञानी थे, किंतु शरीर की उपाधि थी सनकादि, सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार। तो उनमें भी क्रोध आया, तब तो जय विजय को श्राप दिया। तो उपाधि है तो क्रोध भी आएगा, उपाधि है तो कभी काम भी हो जाएगा। इस काम का मतलब इच्छा। उपाधि में सब बातें आ जाती है। और जो जय विजय था वो भी कोई साधारण नहीं है, पार्षद थे भगवान के। सारूप मोक्ष को प्राप्त किया हुआ था, भगवान जैसा स्वरूप उनमें था। पर उनमें भी ये बात आई कि उनको रोक दिया, ये विकार आ गया।
निरुपाधि, क्योंकि है ही कुछ उपाधि नहीं, तो विकार का प्रश्न ही नहीं होता है। इसलिए ज्ञान को निश्रेयस कहते मोक्ष का मतलब किसी में कोई दुख का लेश मात्र भी नहीं हो। उपाधि है तो दुख आ ही जाता है। जो भी माया विशिष्ट चैतन्य जो ज्ञान स्वरूप थे, वो चाहे शिव हो, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, वो तो ज्ञान स्वरूप थे। हम तो ज्ञान प्राप्त करके ज्ञानी बनते। ध्यान देना, बड़ा अंतर, रात दिन का अंतर होता है। हम तो ज्ञान प्राप्त करके ज्ञानी होते हैं, किंतु वो ज्ञान स्वरूप है। किंतु ज्ञान स्वरूप होने के बाद भी शरीर की उपाधि होने के कारण तो क्रोध उनमें भी आया, विकार आया, लोभ आया, मोह आया, सब बातें उनमें आई। तो इसलिए निरुपाधि में कोई बात नहीं होती है। जन्मांतर सहितेषु, हजारों जन्मों के तपो ध्यान समाधि भी, तपस्या और ध्यान और समाधि के द्वारा नराणाम क्षीण पापानाम कृष्ण भक्ति प्रजायते, पापों के क्षीण होने से कृष्ण भक्ति मन अपने स्वरूप की भक्ति पैदा होती है। और फिर दूसरा आता है कि जन्मांतर सहते तो यदा क्षीणस्थो किलविषा, हजारों जन्मों के साधनों के द्वारा जब किलविष कहते हैं कि पाप जब क्षीण हो जाता है, तदा पश्यन्ति योगेन संसारोच्छेदेन महत्। योग का मतलब है मेलाप। तब वो देखता है संसार की निवृत्ति का बहुत उपाय। तो ये भी आप लोगों के मन में जो भी संकल्प हुआ है और वो संकल्प प्रेरणा के द्वारा आप पहुंचे हैं, तो उसका मतलब है कि हमारे कुछ न कुछ पुण्य इकट्ठे हुए हैं। ये एक निश्चित बात समझनी चाहिए। जो जो ऊंची बात लौकिक हो या अलौकिक हो प्राप्त होती है या होने के लिए संकल्प होता है, तो हमारा पुण्य समझना चाहिए। हमें पुण्य का प्रभाव समझना चाहिए। अब ये तो बात ऐसी है कि कोई एक आध जन्म की बात नहीं है। हमारे महर्षियों ने तो इतना तक लिखा है कि लाखों जन्मों के बाद, लाख जन्म के बाद भी यदि वो बात प्राप्त हो जाती है तो ये भी एक बहुत सस्ता सौदा है। करोड़ों में कोहिनूर हीरे को खरीदना है, इतना फल बताया गया है, कोई मामूली नहीं। कठिन है। कोई हरेक एवरेस्ट चोटी पर थोड़ी चढ़ सकता है। कितने चढ़े इतिहास पढ़ो, 2 3 5 बस, इतने गिने भी नहीं। पहले हिलेरी गया था एवरेस्ट चोटी पे, फिर कोई एक दो आध चढ़ा है। मैं इतना इतिहास को नहीं जानता हूँ, किंतु वो एवरेस्ट चोटी पर
कोई 5-7 चढ़े होंगे। तो ऐसी कोई सरल चोटी होती तो सभी घनश्याम भी चला जाता कि मैं भी चढ़ के आऊँ। कोई मामूली बात होती तो सब चढ़ जाते। फिर संसार में बड़े बड़े अपन जो कुछ गिनती के नहीं है, 2 किलोमीटर भी बड़े हिसाब से चलेंगे। लोग इतने बलशाली और पुरुषार्थी, खाली शरीर का बल नहीं होता है, उमंग उत्साह निडर पता नहीं क्या क्या डिस्कवरी में आता है, ऐसे ऐसे प्राणियों को फंसा लेते हैं। तो ऐसी सस्ती चोटी एवरेस्ट की होती तो ऐसे आदमी चढ़ जाते, कोई ऐसी बात नहीं है। किंतु चढ़ सकते हैं, हमको ये देना ध्यान रखना कि चढ़ सकते हैं, प्रयास के द्वारा चढ़ सकते हैं। 100 अश्वमेध यज्ञ करके इंद्र पदवी पर पहुंच सकते हैं, किंतु को पहुंचना कोई मामूली नहीं। हजारों प्रकृति में आप देखें कि हजारों बड़े बड़े पुण्यात्मा इंद्र पदवी के वेटिंग लिस्ट पे खड़े हैं। किसी ने 10 किया होगा, किसी ने 15 किया होगा, किसी ने 5 किया होगा, किसी ने 20 किया होगा, किसी ने 25 यज्ञ किए होंगे। तो ऐसे हजारों वेटिंग लिस्ट में इंद्र पदवी के लिए खड़े हैं, किंतु खड़े हैं तो कभी ना कभी उनका नंबर आ जाएगा। बस बात यह है कि आ जाएगा। हम मोक्ष के मार्ग पर चलेंगे तो कभी ना कभी हमारा नंबर आ जाएगा। कठिन तो है, कठिन नहीं होता तो सब सस्ता सौदा होता तो सभी गंजे लोग तेल लगाना शुरू कर दे। तो ये ऐसा बात नहीं है, किंतु प्रयास हमको अभी से करना है। कठिन समझ करके अभी कठिन है तो फिर करेंगे तो फिर मौका नहीं आएगा। अभी चेद वेदी सत्यम अस्ति न चेद वेदिया महती विनष्टि, केन उपनिषद का मंत्र है कि अभी आपने उस परमात्मा को जान लिया तो सत्यम मस्ती, आपने बहुत अच्छा किया, सही बात की। और यदि नहीं तो महती विनष्टि, बड़ा नुकसान कर दिया। अभी से प्रयास किया तो बड़ा लाभ प्राप्त किया, और कहेंगे कि अभी नहीं फिर दूसरे जन्म में, तो फिर बात नहीं होती। महती विनष्टि, पता नहीं वो भगवान हमको सौभाग्य प्राप्त कराएं या न कराएं। तो इसलिए फल क्या है, तो आइए, क्योंकि प्रारंभ की बातें बतानी जरूरी रहती है। ज्ञानम निश्रेयस प्राहुर, ज्ञान जो है सर्व दुखों की निवृत्ति का उपाय बताया गया है। कोई भी ज्ञान हो, ज्ञान का मतलब ये आत्मज्ञान नहीं समझना चाहिए। जिस विषय का ज्ञान है तो उस विषय का दुख मिट जाता है। व्यवहार का हमको ज्ञान होगा तो व्यवहार के दुख मिट जाएंगे। शरीर का ज्ञान होगा कि शरीर को कैसा चलाना है तो वो भी दुख मिल जाते हैं। व्यापक अर्थ में सुख होता है। हम का एक बात में चिपट जाते हैं, पेटेंट बना देते हैं, रजिस्टर बना देते हैं, और रजिस्टर बनाएंगे तो फिर आगे नहीं बढ़ सकेंगे। दुखों की निवृत्ति हर एक ज्ञान से होती है। जो जिसका ज्ञान लेता है उसके उस संबंधी दुखों की निवृत्ति हो जाती है बस। क्योंकि यहाँ ऊंची मंजिल है तो उसको भी ज्ञान कहते हैं। पतले पतले बारीक चावल, कणकी जिसको कहते हैं शायद, तो उसको भी चावल कहते हैं। और जो ऊंची में ऊंची चावल है बासमती के, वो उसको भी चावल कहते हैं। चावल का मतलब नहीं कि बासमती चावल चावल होता है और चावल नहीं होता है। आम भी ऐसा है, कोई भी चीज हो, कपड़ा हो, आम हो,
जो भी संसार में चीजें हैं वो एक अल्प से लेकर के महान तक एक नाम से कही जाती है, कोई अलग नहीं होता, नाम एक ही होता। फिर उसमें विशेषण जोड़ देते, वो चावल कहते हैं बासमती चावल, कौन सा चावल, ये चावल, वो फिर विशेषण हो जाता है। किंतु नाम चावल खाली बासमती नहीं कहेंगे, और बासमती भी कहेंगे तो लक्षण आदि चावल समझना पड़ेगा। कोई कह दे ये बासमती है तो लक्षण इसको कहते हैं लक्षण आदि, डायरेक्ट नहीं चावल का, किंतु लक्षण आदि। बासमती माना बासमती चावल ही होता है, बासमती और चीज़ आम नहीं होता। बासमती कोई कपड़ा नहीं होता है, इसको कहते लक्षणार्थ। तो व्यंजना के अर्थ होते हैं, अर्थ 3 प्रकार के होते हैं। तो लक्षणा से फिर समझना पड़ता है कि जिसने बासमती कहा तो उसका मतलब है चावल का, वो फिर कोई और चीज नहीं समझेगा। तो कहने का अभिप्राय क्या है, तो ज्ञानम निश्रेयस प्राहो वृद्धा निश्चय दर्शिन। जो वृद्ध है, कौन किस में वृद्ध है, ज्ञान में वृद्ध है। वृद्ध का मतलब नहीं कि बूढ़ा हो, कोई 100-125 साल का है, वो वृद्ध नहीं। सुखदेव जी महाराज बहुत छोटे बच्चे थे और बाप ने भी उनको उठ करके सम्मान किया, वेदव्यास जी ने। उसके दादाजी पाराशर ऋषि थे, उन्होंने भी सम्मान किया। क्यों सम्मान किया कि वृद्धा, वो ज्ञान में त्याग में वृद्ध थे, तो ऐसा निश्चय करके उन्होंने कहा है। तस्मात् ज्ञानेन शुद्धेन, इसलिए शुद्ध ज्ञान के द्वारा मुच्यते सर्वपाप कही, सभी पापों से निवृत्त हो जाता है। शुद्ध ज्ञान, पवित्र ज्ञान, सभी कोई जो दोष हैं उन दोषों से निवृत्त हो जाता है। फिर जब वो ज्ञान आ जाता है तो विद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय की जो गांठ है वो कट जाती है, टूट जाती है, खुल जाती है। कोई भी अर्थ करो, जो हमारे अंदर में ग्रंथियां पड़ी हैं अनेक प्रकार की, वो सब ग्रंथियां हमारी खुल जाती है। छिद्यन्ते सर्व संशया, सभी संशय क्षीण हो जाते हैं। हम तो लौकिक में और आज का युग तो इतना संशयों में पड़ा हुआ है, पता नहीं क्या क्या है। अभी हम अहमदाबाद गए तो पुष्पा ने कहा कि आप आए हैं तो हम मंदिर में चलेंगे आश्रम पे कथा के लिए। तो मैंने क्यों, ये कैसे कह रही हो? तो कहा अभी हमने आँख का ऑपरेशन कराया है तो छंडो को नहाया हुआ है। मुझे अख जे ऑपरेशन जो छंडो थींदो आहे जा चई ते माण्हू चवंदा आहिनि छंडो। हाँ, तो माँ कोई ऐसी सरल हमारा छंडो, मैं तो आप लोगों के द्वारा या पुष्पा के द्वारा पहली बार सुन रहा हूँ, मैंने नहीं देखा। हमने तो इतने ऑपरेशन कराए, स्वामी जी का ऑपरेशन 2 बार दो बार ऑपरेशन कराया, औरों का कराया, लोगों के मुँह से भी नहीं सुना। जैसे इनके लोग मुँह से सुनाए थे, हमने नहीं सुना। अभी प्रताप भी कह रहे नहीं करते हैं तो आए। तो छंडा क्या होता है? ये गांव वाले जो ऑपरेशन कराए तो छंडो लगाईंदा आहिनि, हणंदा आहिनि। कहीं गांव वाले खां पुछो भई छंडो हणंदा आहे? तव्हां सिंधी 5 माण्हू भरम में भुलिया पिया आहियो। ऑपरेशन हो गया, छंडो छा जो थींदो? तो कहा नहीं, वो हंसने लगी। कहा नहीं, मैंने कहा छंडो क्या, छंडो तो कुछ भी कोने, ज्ञान जो छंडो इन करे ॿाहिरि छंडे में अटकिया पिया आहियो न। पिया रोज़ भूपेंद्र पंडित छंडो हणी हणी वीचारो थकिजो पए।
गाल होते जाते पीछे आ छंडो साजो। तो भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय, सभी संशय निवृत्त हो जाते हैं, कोई भी संशय नहीं। तो इसलिए संशय नहीं था तो ऐसे महान ज्ञानी पुरुष, इसका मतलब नहीं को उससे निष्ठा मेरे तब किया, हमको ऐसा समझ के करना चाहिए। तो क्या हुआ कि शिव जी के ऊपर पांव रख करके, जैसे तकिए पर पांव रखते, पांव रख करके सो गए। हम तो देव योग से यदि कोई अंगूठा भी लग गया शिवलिंग को तो कहेंगे कि पाप हो गया, अरे शिव जी को हो जाता है, और वो तो सो गए। गुरु नानक जी की प्रसिद्ध कथा आप सुनते हैं कि काबा की ओर पांव करके सो गए, तो कोई उनको संशय नहीं था, क्योंकि प्रभु को पांव क्या देना है, प्रभु की गोदी में सोए हुए हैं। कौन, कहाँ सोते हो आप? व्यापक परमात्मा में आप सोते हो, तो वो उसकी गोदी में सो रहे हैं। तो गोदी में सोएंगे तो पांव भी आएगा, सब कुछ आएगा, और गोदी में सोएंगे तो पेशाब भी आएगा, सब गोदी में हो रहा है। कौन सी ऐसी कौन सी क्रिया है जो आप कोई दूसरी जगह कर रहे हो? तो बस इतनी निष्ठा रखो, और ऐसी निष्ठा आगे चल करके मिल जाएंगे। बस कौन सा ऐसा कर्म है जो कर्म उसके बिना हम करते हैं, उस पर न करते हो, बस वही सब खेल। तस्मात् ज्ञानेन शुद्धेन मुच्यते सर्वपातकैः, इसलिए शुद्ध प्योर ज्ञान के द्वारा वो भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे, उस परावर के दर्शन के द्वारा सभी कर्म क्षीण हो जाते हैं। तो दर्शन भी क्यों कहा है? दर्शन में इसलिए कहा गया है, वहां तक पहुंचने के लिए दर्शन है, बस दर्शन फिर होता ही नहीं है। दर्शन करने वाले ही नहीं रह जाता, दर्शन कौन करेगा? इसलिए कबीरदास जी ने कहा कि जब मैं था तब तू नहीं, और जब तू है तब मैं नहीं। जब मैं कर रहा था तो भगवान नहीं है, और जब भगवान हो गया तो फिर मैं गुम हो जाता है। कौन किसी को ढूंढे? कबीर कबीर कह करके वो पुकारे, हमको पुकारने की कोई जरूरत नहीं है। तो आदि आदि ये भूमिका इस ज्ञान के विषय में कही गई है। तो कर्म क्यों शास्त्रों में, वेद में मना किया है कि कर्म ना बद्धते जंतु विद्याद विमुच्यते, कर्म के द्वारा बंधन होता है। कर्म माना बंधन, बोलत बोलत बढ़त बेगार। आप बोलते जाओ तो झगड़ा होता जाएगा, शांत हो जाओ तो झगड़े की निवृत्ति हो जाती है, अपने आप हो जाती है। तो जानकारी जो है विद्या से विमुच्यते, जानकारी जो है वो बंधन से निवृत्त करा देती है। तस्मात् कर्म न कुर्वन्ति यत पारदर्शिन, इसलिए जो यति यतन करने वाले या यति जो सिद्ध पुरुष हैं, कर्म न कुर्वन्ति, कर्म कभी नहीं करते हैं। कर्म तब तक किया जाता है जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होता है, एक बात। और कब तक करना चाहिए? जब तक हमारा अपने आप न छूटे। सारी सांप के ऊपर
नई खाल आ जाती है तो सांप को मालूम होता है कि बस सारे शरीर पे मेरी कंचुली नहीं आ गई है, तो फिर वो क्या करता है, एक कांटे में पिछला भाग अटका देता है और फिर आगे चलना शुरू कर देता है। तो कंचुली बिल्कुल साबित, कहीं से भी फटी हुई नहीं निकलती। जब तक कच्ची होंगी तो फिर वो सोचने में प्रयास हो, फिर सर्प को नुकसान होगा। तो उनको ये मालूम होता है कि मेरी अंदर बिल्कुल नहीं आ गई, ये पक करके पूरी हो गई, तभी वो कांटे में अपने पीछे का भाग अटका देता है और चलना शुरू कर देता है। तो बिल्कुल सीधी सीधी वो खाल उतर जाती है। और सहज कर्म जो जो हमसे छूट जाए तो समझो परिपक्व, हम क्या है, छोड़ने का प्रयास करते हैं कि चलो हमको पाठ नहीं करना है, चलो हमको शिव जी को जलने, अब तो हम ज्ञानी हो गए, हम चढ़ाने का प्रयास और छोड़ने का प्रयास करते, छोड़ने का प्रयास नहीं करते। जब जब हम सोने का प्रयास करते हैं तो नींद नहीं आती है, और जब प्रयास नहीं करते हैं तो ज़्यादा थकावट हो जाती है। तो अपने आप जहाँ पर भी होंगे काम करते करते नींद आ जाती है। सबसे बड़ा ड्राइविंग का काम होता है कठिन और ध्यान वाला, वो भी उसी समय निवृत्त हो जाता है। तो आइए इतना आप लोगों को उस ज्ञान का बताया। अब ज्ञान क्या करना है, अमर मान जिसे मरे न, तो मरेंगे जब तक शरीर है तब तक मरते रहेंगे, और जब शरीर से रहित हो जाएंगे तब हमारा मरण समाप्त हो जाएगा। तो वो आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए महापुरुषों ने लिखा है, इसी बात को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो जब हमको ये मालूम हो गया कि ज्ञान का मतलब है अपने स्वरूप की जानकारी, तो स्वरूप की जानकारी कब होगी, जब हम अपने शरीर से अपने को जुदा समझेंगे। पहले ये अभ्यास करना है, निष्ठा धीरे धीरे